दोस्तों, मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो आनंद शांत रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। आपकी क्षमा याचना ही आपको करुणामय बनाती है। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वह भेद भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। सब एक सा नहीं रहता, भी शीशे से पत्थर भी टूटता है। जिसे कोई तोड़ ना पाया, उसे वक्त तोड़ता है। मित्र रखो तो कर्ण के जैसा, जो अपने मित्र के लिए प्राण ले भी सके और दे भी सके। तृष्णा के पीछे जितना भागोगे, अपने सुख से उतने ही वंचित रहोगे। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। जिसके हृदय में स्नेह, करुणा, संवेदना जिंदा है, वह मन पवित्र और तन शुभ होता है। जो अपनी प्रबल इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में तनिक भी भय का स्थान नहीं रहता। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। अपनी इंद्रियों को वश में करना सफलता की पहली सीढ़ी है। शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। अनुशासन में रहने वाला मन जीवन में खुशियां लाता है। यदि आप रही रास्ते पर देख रहे हो, तो आपको जरूरत है तो केवल चलने की। जो मन करुणा से पूर्ण भरा हो, वह हृदय अत्यंत सुंदर होता है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। व्यक्ति की क्षमा याचना की प्रवृत्ति ही उसे करुणामय इंसान बनाती है। सटीक ध्यान लगाने से चित्त से देह तक सांसारिक पर्दा हट जाता है और आंतरिक पर्दा आ जाता है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता। शांति और क्रोध के मध्य जो अवस्था है, वह ध्यान है। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। अहिंसा आपके मन में शांति स्थापित करता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुद्ध होने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। स्वयं के विरुद्ध ही युद्ध करना पड़ता है। खुद से ही जीतने का जिद्दी होना पड़ता है। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। निर्जन स्थान पर ध्यान धरने से सुखद अनुभूति मिलती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। मन केंद्रित करने से आत्मज्ञान विकसित होता है। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है, वही सच्चा विजयी है। सत्य सदैव पारदर्शी होता है, जिसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। यदि समस्याओं से निवारण पाना है, तो एकांत में निरंतर गहरा ध्यान लगा। घृणा और दया मनुष्य के भीतर स्थायी है। इनमें से क्या ग्रहण करना है, वो हम पर निर्भर करता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना आपके अपने असुरक्षित विचार। अपने आप पर विश्वास रखो, फिर संसार में कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसे हो जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाले मनुष्य चाहे कितने जतन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और हंसी नहीं प्राप्त कर सकता। घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुने जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, वह है मौत की छवि। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से तो अच्छा है कि आप गहरे ध्यान में खो जाएं, ताकि मन को सुकून मिले। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में 3 चीज जो कभी भी लंबे समय तक छुप नहीं सकती, वह है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुखद तकलीफों से मुक्त हो चुका है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें मनुष्य स्वयं जलता रहता है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं, और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के लिए सपना देखिए, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुश रहने का मार्ग है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में गलती मैंने तो करना के दरवाजे पर लेकर जा सकती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, न कि कम होती हैं। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शक एक लाइलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। अगर आप अत्यंत क्रोधी हैं, तो यह बात याद रखिए कि आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस में रखिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया।
मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। इनमें अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। अगर आप अशांत हैं, तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसे अपने अंदर ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुद्धा इंस्पिरेशन को और लाइक करें हमारे वीडियो को।